प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सब अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे। इन ग्रंथियों को अंग्रेजी भाषा में इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ये नलिका विहीन होती हैं। अगर इनकी परिभाषा की बात की जाए तो ऐसी नलिका विहीन ग्रंथियाँ जो अपने द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ को सीधे रक्त में मुक्त करती हैं, उन्हीं को हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। ये ग्रंथियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और साथ ही साथ नलिका विहीन होती हैं, अर्थात अपने द्वारा स्रावित पदार्थ को किसी नलिका के द्वारा टारगेट आर्गन तक नहीं पहुंचाती हैं। ये अपने स्राव को रक्त में डाल देती हैं और रक्त संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता रहता है, जिससे लक्षित अंग तक जब वो हार्मोन मिश्रित ब्लड पहुंचता है तो संदेश के रूप में वह हार्मोन उस टारगेट आर्गन को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अब अगली बात अगर हम जानना चाहें तो ये है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं। वास्तव में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कई प्रकार की होती हैं, परंतु यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, सबसे पहली ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। इससे निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन होता है, जो कि हमारे शरीर के बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट को निर्धारित और नियंत्रित करता है। दूसरी महत्वपूर्ण ग्रंथि पैराथायराइड ग्रंथि है। ये हमारे शरीर में महत्वपूर्ण रोल भी अदा करती है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन पैराथार्मोन होता है, जो शरीर में कैल्शियम और पोटेशियम के मध्य संतुलन रखते हुए इनके स्तर को मेंटेन करता है। तीसरी महत्वपूर्ण ग्रंथि, जो कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है और जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा स्रावित हार्मोन अन्य ग्रंथियों के कार्यों को भी नियंत्रित करने का काम करते हैं। ये कई हार्मोनों को स्रावित करती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये विभिन्न हार्मोनों को स्रावित करती है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शरीर में अदा करते हैं। अगली ग्रंथि, जिसको थाइमस ग्रंथि कहते हैं, इसके द्वारा थाइमोजोन हार्मोन स्रावित होता है। ये ग्रंथि युवावस्था के पश्चात आकार में छोटी होती जाती है और धीरे धीरे छोटी होकर लुप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त अगली ग्रंथि, जिसको हम पीनियल ग्रंथि या पीनियल बॉडी कहते हैं, ये हमारे शरीर के त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। हालांकि इस ग्रंथ के बारे में विस्तार से जानकारी अभी अज्ञात है। यह ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन को स्रावित करता है। अगली ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि है। ये ग्रंथि किडनी पे उपस्थित होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक है। इस ग्रंथ के द्वारा दो प्रमुख हार्मोन निकलते हैं, जिनको एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन कहते हैं। ये हमारे शरीर में संवेदनाओं जैसे भय, क्रोध आदि को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ये ग्रंथियाँ जो कि हमारे शरीर में मौजूद होती हैं, इनसे निकलने वाले हार्मोन की मात्रा में कमी या ज़्यादा होने से विभिन्न प्रकार के रोग पैदा होते हैं। इस तरीके से बाहर के स्तर पर हम देखें तो हमें कई तरीके के रोग हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित हार्मोनों के स्तर में कमी होने से विभिन्न प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सहयोग करें, शेयर करें, जिससे मुझमें जो भी ज्ञान मौजूद है उस ज्ञान को अन्य लोगों तक पहुँचे और लोग उसे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।